नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली सेवा बिल को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के हंगामेदार मॉनसून सत्र के दौरान पारित 4 विधेयकों को मंजूरी दे दी है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक, जन विश्वास विधेयक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक पर अब कानून बनने के लिए मुहर लग चुकी है। इनमें से कम 2 विधेयक जो अब कानून बन गए हैं। रेलवे में 2.4 लाख से ज्यादा सीटों पर होगी भर्ती प्रक्रिया। मॉनसून सत्र के एक भाग के रूप में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद को सूचित किया कि ग्रुप सी पोस्ट में रेलवे के सभी जोन में 2.4 लाख से अधिक नौकरियां खाली हैं, जबकि ग्रुप ए और बी पदों पर 2070 सीटें खाली हैं। ये सवाल बीजेपी के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने पूछा था। मंत्री द्वारा साझा किए गए विवरण में 1 जुलाई 2023 तक की जानकारी शामिल है। इस बार भारतीय रेलवे सभी अग्निवीरों को लेवल 1 में 10% क्षैतिज आरक्षण और लेवल 2 में 5% आरक्षण प्रदान कर रहा है, बशर्ते वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों। सहारा इंडिया ने दस्तावेज वेरिफिकेशन का फर्स्ट लिस्ट किया जारी। सहारा इंडिया से रिफंड लेने के लिए जिन निवेशकों ने सहारा रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया था, उनके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन के उपरांत सहारा इंडिया रिफंड फर्स्ट लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में जिन निवेशकों का नाम आएगा, उन्हें सहारा रिफंड पोर्टल में के जरिए 30 से 45 दिनों में भीतर उनके बैंक खाते में 1 लाख तक का रिफंड डीबीटी के माध्यम से क्रेडिट किया जाएगा। जिन्होंने अभी तक सहारा इंडिया से रिफंड लेने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, अभी भी रिफंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। विपक्षी गठबंधन के INDIA नाम के खिलाफ याचिका SC में खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने 26 राजनीतिक दलों के गठबंधन को INDIA शब्द का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि इस तरह का मामला चुनाव आयोग में जाना चाहिए, हम इस पर सीधे सुनवाई नहीं कर सकते। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा, आप कौन हैं, आपकी क्या रुचि है? अगर चुनाव नियमों का उल्लंघन हो तो चुनाव आयोग के पास जाएं, आप प्रचार चाहते हैं। फर्जी साइन पर बुरे फंसे राघव चड्ढा, FIR का खतरा मंडराया। दिल्ली सेवा बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग के मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। संसद की विशेषाधिकार समिति ने राघव चड्ढा को नोटिस जारी करके पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर ये फर्जीवाड़ा राज्यसभा चेयर की जांच में सही पाया गया तो राघव चड्ढा के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जा सकती है। दिल्ली विवि ने जारी की एंटी रैगिंग गाइडलाइन, होंगी कड़ी कार्रवाई। हर वर्ष एकेडमिक सत्र शुरू होने के बाद देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से रैगिंग की खबरें सामने आती हैं, जिसके चलते देश को शर्मसार होना पड़ता है। हालांकि कुछ विवि और कॉलेज ऐसे हैं जो रैगिंग को लेकर काफी सख्त हैं। इसी को देखते हुए दिल्ली विवि की तरफ से भी एंटी रैगिंग गाइडलाइन जारी की गई है। विवि की तरफ से कहा गया है कि 16 अगस्त से 25 अगस्त तक नॉर्थ और साउथ कैंपस में एक संयुक्त नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा। लाल किले पर पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात होंगे 10,000 जवान। 15 अगस्त के दिन भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस दिन का जश्न मनाने के लिए लाल किले से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। लाल किले पर जश्न मनाने के लिए तैयारियां चल रही हैं। अधिकारियों ने कहा कि लाल किले के सामने ज्ञान पथ को फूलों और G20 साइनेज से सजाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए 10,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे, लाल किले के आसपास CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है ताकि गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस साल 20,000 से अधिक अधिकारी और नागरिक स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय उत्सव के लिए ज्ञान पथ को फूलों और G20 साइनेज से सजाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बीएड डिग्री धारक नहीं बनेंगे प्राथमिक शिक्षक। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बीएड की डिग्री के आधार पर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकेगी। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय के खिलाफ केंद्र सरकार और NCTE की अपील को खारिज कर दिया है। ये फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद या NCTE की ओर से 30 मई 2018 को जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है।
एमसीडी स्कूल के 25 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, मेयर ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली के नारायण स्थित एमसीडी के स्कूल में 24 छात्रों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, लिहाजा आरएमएल अस्पताल में 15 छात्रों और आचार्य भिक्षुक अस्पताल में 9 छात्रों को भर्ती कराया गया। 2 बच्चों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, लेकिन अब वो भी पूरी तरह से ठीक है। स्कूल दिल्ली के नारायण में रेलवे ट्रैक के पास है, लिहाजा लगा कि ट्रेन की तरफ वाले हिस्से से गैस लीक होने के कारण ऐसा हुआ। हालांकि मेयर ने पूरे हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।